नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री मोदी जी जब 24 फरवरी को भागलपुर आते हैं तो ऐसा क्या कह के जाते हैं कि यहां के लोग उधेड़-बुन में लगे जाते हैं। यहां की विपक्षी पार्टी जो सोई थी वो जाग जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी का कौन सा चुनावी हथकंडा यहां फिर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं बात करूँगा। तो अगर आप बिहार से हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और क्या कुछ नहीं करना है इस चुनाव में वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि दिल्ली का चुनाव जस्ट खत्म हुआ और इस पूरे साल में अब केवल बिहार में ही एक चुनाव बचा है जिसमें 7-8 महीने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और सारा बीजेपी बिहार की तरफ कूच कर चुका है। हर किसी के पोस्ट में बिहारी कहीं ना कहीं और बिहारी से जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके पहले जो 11 साल तक डबल इंजन की सरकार थी बिहार में, उसके पहले 20 साल तक लगातार आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार है। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। सारे के सारे जो बीजेपी वाले लोग हैं वो 20 साल पहले की जो राजद की सरकार थी उससे सवाल करने में लगे हैं कि भाई उसने क्या किया। तो भैया वो 2005 तक की बात थी। 2005 से 2025 तक आप लोगों की सरकार है, जवाब आपको देना होगा। देश में जैसा आप करते हैं कि नेहरू ने क्या किया उस पर आप हमेशा जीतते जाते हैं, वैसा कुछ बिहार में इस बार तो नहीं होने वाला। अब बिहारी जो है वो जाग चुका है और जो बिहारी बोरों की तरह ट्रेन में कूच करके और गुजरात, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाता था वो अब सवाल करना सीख गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं भागलपुर 24 फरवरी को और कहते हैं कि मैं 365 दिन में 300 दिन मखाने खाता हूँ। अब ये कहने के लिए एक छोटा सा डाइट प्लान है, लेकिन इस पे विपक्ष पूरी तरीके से उन पर प्रहार कर चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी बिहार आते हैं भाई तो विकास की बात, शिक्षा की बात, विशेष राज्य दर्जा की बात और जो चीनी मिलें बंद है उसकी बात। अब चीनी मिल से मेरे को एक बात याद है कि मोतिहारी में जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था मेरा ये वादा है कि इस मोतिहारी की चीनी मिल की चीनी से मैं आप सबों के सामने चाय पीऊँगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी का बयान था 2014 में जब पहली बार उनकी सरकार आने वाली थी। तो मैं पूछता हूँ 2014 के वो बयान के जो शब्द उन्होंने कहे थे कि बिहार में अपना मुँह नहीं दिखाऊँगा, वो चीनी मिल आज तक चालू क्यों नहीं हुई। इसके साथ साथ जो गोपालगंज और ये मोतिहारी में अलग अलग चीनी मिलें जो अभी बंद पड़ी हैं वो चालू क्यों नहीं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते हैं। लेकिन भागलपुर आते हैं तो देखते हैं कि भाई वहाँ पे मखाना बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो अपने डाइट प्लान में मखाना 300 दिन तक शामिल कर लेते हैं ऐसे। अब मेरा एक व्यंग सा सवाल है कि भाई 300 दिन ही आप क्यों खाते हैं, बाकी 65 दिन आप वो मखाना क्यों नहीं खाते। अब जब कहने से ही सब कुछ हो जाता है तो आपको बोलना चाहिए था मैं 365 दिन में 365 दिन मखाने खाता हूँ। इससे क्या रूप बदल जाता क्या उस सेंटेंस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे मैं कहना चाहूँगा कि इसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो बिहार कांग्रेस है उसकी ऑफिशियल पेजेस ने क्या कुछ रिप्लाई दिया, सब कुछ बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ क्या बयान दिए। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि तेजस्वी यादव का एक पोस्ट वायरल हुआ एक्स पे आफ्टर मोदी जी आए। उसके बाद उन्होंने लिखा है जिस बिहार का सबसे अधिक आर्थिक मदद और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता थी उसे फिर से भाजपा एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नज़रअंदाज कर दिया। अब ये वही बिहार है जहाँ पे वो लोग आके वोट मांगने वाले हैं। सुनिए आगे क्या क्या है। ना विशेष राज्य का दर्जा दिया, ना रोजगार पर चर्चा, ना स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर चर्चा, न कल कारखानों, न पलायन रोकने की कोई विस्तृत योजना, न कोई ट्रेन और निवेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, न बाढ़ सूखा जैसी आपदाओं में स्थायी समाधान के लिए विशेष आर्थिक सहायता। अब इससे मैं रिलेटेड एक बात मैं बता दूं कि बिहार में अभी तक कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बना है। 11 साल भाजपा की सरकार के हो गए, 11 साल बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई, 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सारे लोग 2000 पहले के लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, लालू प्रसाद यादव का परिवार क्या करता था, उसके बारे में बात करेंगे। इस पर जो बिहार कांग्रेस का जो फेसबुक ऑफिशियल पेज है उसने क्या पोस्ट किया था, बिहार चुनाव की तैयारी में लग गए मोदी जी। अब उन्होंने लिखा कि मैं 365 दिन में से 300 दिन मखाने खाता हूँ। अभी कह रहे हैं, बाद में कहेंगे मैं रोज़ नाश्ते में लिट्टी चोखा खाता हूँ। अब और नज़दीक होगा बिहार का चुनाव तो बोलेंगे मैं बचपन में मधुबनी पेंटिंग बनाता था। अब और नज़दीक होगा तो बोलेंगे मैं शायद बिहार में ही पैदा हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब योगांडा में जाके वहाँ से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर तो ये तो बिहार है, ये तो भारत की एक राज्य है। तो यहाँ तो रिश्ता जो ना प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोलचाल और थोड़ी जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मुझे याद है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी इस चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि बाबा महेंद्र नाथ की जय। अब उनको कैसे पता कि यहाँ की जो प्रमुख मंदिर है महाराजगंज की वो महेंद्र नाथ टेम्पल है?
इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केवल विकास और इन चीज़ों पे हटा करके, इनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए बोल देते हैं बाबा महेंद्र नाथ की जय, काशी में जाएंगे तो बाबा काशीनाथ की जय। अब लालू प्रसाद यादव ने भी एक फेसबुक पेज पे अपने एक ऑफिशियल पोस्ट किया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की खूब व्यंग उड़ाई। उन्होंने कहा कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अब वो कौन से सवाल इन्होंने पूछे थे वो भी मैं बताऊंगा कि कौन से 15 सवाल जो वाजिब सवाल थे प्रधानमंत्री मोदी जी से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने करी थी। आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री का अभी सबसे जो दावेदार चेहरा है वो है तेजस्वी यादव। तो लालू प्रसाद यादव आगे लिखते हैं, अगली बार 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे। 300 दिन मखाने खाए, अब 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे। 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे। छठ मैया का व्रत भी करेंगे। गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। जानकी मैया के मंदिर जाएंगे। बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे। मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का हथकंडा। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाते चलूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पिछले 11 सालों से है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2005 के पहले का जो बिहार था वो आज उससे कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है? कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे 20-25 हज़ार लोग अकेले काम करते हो। किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई एक्सप्रेसवे है जहाँ से माल लाने ले जाने की जो सुविधा है वो उत्पन्न हो जाए। ना ही कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ना बड़ी बड़ी इमारत, कुछ ऐसा सफाई किसी चीज़ में। शिक्षा का असर सबसे नीचे। किसानों की आय, जिसको 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक बिहार के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अब 2025 आ गया। भारत में सबसे कम किसानों की आय अगर है तो वो है बिहार में। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है तो वो है बिहार में। सबसे कम साक्षरता दर है वो है बिहार में। इसके लिए आप जो 20 साल से पार्टी है जो राज्य कर रही है इस राज्य में, उसको दावेदार मानेंगे या इन सभी गलतियों के लिए अभी भी लालू प्रसाद यादव की 2005 की पहले की सरकार की गलतियों को मानेंगे? आप पे है। आगे लिखते हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा का 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। उधारी लाइनें इसलिए क्योंकि रट रटा के बातें कहते हैं। यहाँ पे भी आए थे महाराजगंज में तो उन्होंने भोजपुरी बोले थे, कैसन बा, तो ये उधारी लाइनें इसलिए लिखा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से, लोकनायक जयप्रकाश जी से और अन्य महापुरुषों से संबंध भी बता देंगे। तो ये लिखते हैं लालू प्रसाद यादव जी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 15 सवाल वो कौन से थे जो आदरणीय तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी से किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले। वो सारे के सारे सवाल वाजिब थे। मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके एक एक करके पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी मुख्य बातें बता देता हूँ। आय दोगुनी करना तो दूर, कमर तोड़ महंगाई, ठीक है। किसानों की समस्याएं उस पर बात नहीं करते हैं। अगला, किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया? गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है? विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का क्या हुआ? विशेष पैकेज का 2022 में कोरोना के समय जो बात किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो आज तक बिहार को नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा बजट से बिल्कुल के लिए हटा दिया गया। मोतिहारी की चीनी मिल की चाय कब पियेंगे? आ गया ना वो बात। मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों का क्या हुआ? कब शुरुआत होगी? कटिहार में जूट मिल कब शुरू करेंगे? बेरोजगार को रेलवे और आर्मी में नौकरियां कब देना शुरू करेंगे? 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होते हैं। दोस्तों, हम बिहारियों के लिए बड़ा ही शर्म की बात है। मैं भी एक बिहारी हूँ। बड़ा शर्म की बात है। हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ के लिए हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ता है दोस्तों। तो अभी भी बिहार की ये हालत है। 20 सालों से ये सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। हमने सब कुछ करके देख लिया। अब इस बिहार में बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव के रूप में तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छे नेता प्रतिपक्ष दिख रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी भी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो 80-90 का फासला है उसको कम करना है और तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि तेजस्वी यादव ही हैं जो अलग अलग योजनाओं से बिहार के युवा मुख्यमंत्री होंगे और युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है। तो अगले 5 साल देख लेते हैं। 20 साल 25 साल इनको देख लिया तो 5 साल देखने में क्या जाता है। वैसे बिहार की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, तो इससे कुछ नीचे तो कोई ले ही नहीं जा सकता, इससे तो ऊपर ही ले जाएगा। तो अब की बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, ये आपके ऊपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।